नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। मैं आरपी सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे विशेष कार्यक्रम धम्मदीप के एक विशेष एपिसोड में, जिसमें हमने कल चर्चा की थी त्रिशरण के प्रथम शरण के बारे में। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे त्रिशरण के दूसरे शरण की। इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए हमारे मध्य उपस्थित हैं भंते चंद्रकीर्ति जी। आपने बुद्ध दर्शन में उच्च शिक्षा प्राप्त की है तथा आप देश विदेश में अनेकों सम्मानों से अलंकृत होने के साथ साथ अनेक मंचों पर बुद्धिज्म पर अपने विचार रख चुके हैं। तो हम स्वागत करते हैं भंते चंद्रकीर्ति जी का। नमो बुद्धाय भंते जी। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। भंते जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज हमारे जो बहुत से दर्शक हैं वो अपनी जिज्ञासाएं हमसे बात करते रहते हैं और वो अनेकों तरह से, जैसा कि आपने प्रोग्राम में देखा, वो पूछते रहते हैं। व्हाट्सएप पे पूछते हैं, ईमेल से पूछते हैं, वो फ़ोन भी करते हैं। यहाँ तक कि कुछ दर्शक हमारे ऑफिस भी आते हैं जो कि कहते हैं कि आपका प्रोग्राम कैसा लग रहा है। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा बहुत बड़ाई ही करते हैं, वो अपने सजेशन भी देते हैं। कुछ कमियां हैं वो भी उसके बारे में बात करते हैं। भंते जी, इसी क्रम में एक दर्शक ने कल के जो प्रोग्राम हमारा चला उसके बारे में उन्होंने पूछा कि जो हमने ये जो द्वितीय चरण शुरू किया, दूसरा सेशन शुरू किया, उसके बारे में उनका कहना ये था कि जब बुद्ध का चरित्र, तो तथागत बुद्ध का चरित्र तो एक जैसा है और वो अनंत है, तो ये चरण में आप लोग क्यों बांध रहे हैं? भंते जी, इसका वो जवाब चाहते हैं। क्या इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आरपी सिंह जी। आपने इस दूसरे सीजन में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न अपने दर्शकों के लिए आपने पूछा है, और ये प्रश्न है प्रदीप जी का, जिन्होंने बड़े ही उत्साह के साथ में इस प्रश्न को पूछने की कोशिश की है। हम देखते कि बुद्ध का जो जीवन है ये बड़ा विशाल है, उनकी देशना, उनका ये पूरा का पूरा जो धर्म है वो काफ़ी विशाल है, और इसलिए पहले सीजन में जो कुछ भी हमने उनके जीवन चरित्र को बताया, उनकी जगह जगह दी गई देशनाओं को, घटनाओं का वर्णन किया गया, लेकिन एक बार में यह पूरा हम नहीं बता सकते, और इसलिए दूसरे सीजन की हमें आवश्यकता पड़ी। और इस दूसरे सीजन में हम लोग तथागत गौतम बुद्ध के द्वारा दी गई शिक्षाओं को हम बारी बारी से बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि उनके द्वारा उपदेशित जो 84,000 देशनाएँ हैं, वह देशनाओं को एक सीजन में, 2 सीजन में भी नहीं बताया जा सकता। लेकिन फिर भी प्यारे दर्शकों, आप लोगों ने उत्साह उत्पन्न किया और यह जानने की पूरी तरह से कोशिश की कि हम पुनः जो है यह जानना चाहते हैं तथागत गौतम बुद्ध के शिक्षाओं को, उनके दर्शन को, उनके जीवन की घटनाओं को, ताकि हम भी अपने जीवन में उनकी शिक्षाओं को अंगीकार कर सके और बेहतर जीवन को बना सके। इसलिए यह निश्चित तौर पर ये कहा जा सकेगा कि बुद्ध का दर्शन, धम्म और संघ यह एक बड़ा ही विशाल है, और इसलिए हम लोग इसको एक सीजन में नहीं बता सकते और उनके जीवन चरित्र को एक बार में भी नहीं बताया जा सकता। इसलिए हम लोगों ने इसको दूसरी बार, अर्थात हम दूसरे सीजन की तरफ में आगे बढ़े हैं। हमने उनके जीवन को किस तरह से त्रिरत्न में बनाया गया है, और त्रिरत्न जो कि एक प्रकार का मतलब 3 और रत्न, यानी 3 रत्न जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए हमने ये तीनों ही बातों को हमने बारी बारी से लेने की कोशिश कर रहे हैं, और हम आपके माध्यम से दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि एक ऐसा जीवन, जिन्होंने अपने ग्रह का त्याग करके संसार के सुखी बनाने के लिए, उनके जीवन को दुखों से मुक्त कराने के लिए पूरी तरह से यह प्रयास किया, और आज के समय में भी यह हमारे निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि इसकी बड़ी ज़रूरत है, और इसलिए हम लोग दूसरे सीजन की तरफ में आगे बढ़े हैं। आप लोगों को एक एक करके उनके जीवन दर्शन के बारे में आप लोगों को जानने का अवसर प्राप्त होगा।
इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आरपी सिंह जी और प्रदीप जी, जो आप लोगों ने बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल पूछने की कोशिश की है। बहुत बहुत धन्यवाद। बंते जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शक ने जो प्रदीप जी ने जो अपनी जिज्ञासा पूछी थी उसके बारे में आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। लेकिन अब समय को देखते हुए अब हम अपने अपने मूल विषय पर आते हैं। तो आज का जो, जैसा हम लोगों ने शुरू में बात करी कि आज के मूल विषय में त्रिशरण के दूसरे शरण के बारे में हम लोगों को बात करनी है। तो भंते जी, आप अपने विचार रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आरपी सिंह जी, आपने अपने दर्शकों के जिज्ञासाओं को बड़े ठीक ढंग से पूछने की कोशिश की है। हम लोगों ने कल देखा था तथागत गौतम बुद्ध के इस त्रिरत्न को, जो कि पहला रत्न हमने देखा त्रिशरण का जो है बुद्ध। आज हम दूसरे शरण को हम देखने की कोशिश करेंगे। जो दूसरी शरण बताई गई है वह है बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। इनमें से दूसरा जो है वह है धम्मं शरणं गच्छामि। तो यह एक बड़ा ही महत्वपूर्ण है त्रिशरण में, त्रिरत्न में, जो कि बहुत तथागत गौतम बुद्ध के काल से लेकर अब तक हम देखते हैं। तो यह एक आदर्श की भूमिका लिए हुए है, एक प्रेरणा की भूमिका लिए हुए है, एक जीवन जीने की कला के रूप में हमें यह मार्ग दिखाई देता है। इसलिए बुद्धं शरणं गच्छामि यह दूसरा शरण गमन है। और इस दूसरे शरण गमन को जब हम पाली में देखते हैं तो उसमें कहा गया है स्वाखातो भगवता धम्मो संदिट्ठिको अकालिको यही पस्सिको ओपनायिको पश्चतंग वेदितव्यो वियुहीति। अर्थात ये तथागत गौतम बुद्ध का बड़ा ही प्यारा धर्म है, बड़ा ही सुंदर है, और यह निर्वाण तक ले जाने वाला मार्ग है, और इसको विद्वान जनों के द्वारा देखने के योग्य है, इसको जानने के योग्य है। इसका हम कुछ खुद ही प्रत्यक्ष इसका अनुभव प्राप्त कर सकते हैं, हम इसे देख सकते हैं। और इसलिए कहा गया कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जीवन को जीने के लिए। धर्म यह अष्टांगिक मार्ग का है, मध्यम मार्ग का है, और इस मध्यम मार्ग की शिक्षा निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि यह सुखी और सर्वोच्च ज्ञान को प्राप्त करने वाला है। और इसलिए यह धर्म प्राचीन में, मध्य में और भविष्य में भी हमें देखने के लिए मिल सकता है। और ऐसे धर्म को हम जानते हैं कि मैं इसके बिना किसी की शरण नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये धर्म हमें कुछ देने वाला है, ये धर्म हमें कुछ बताने वाला है, हमें कुछ आंखें देने वाला है, हमारी प्रज्ञा को विकसित करने वाला है। और इसलिए हम इसको ठीक ढंग से पूरी तरह से देखने की कोशिश करते रहते हैं। अब ये सुंदर क्यों है, इसे हम जानने की कोशिश करेंगे। संदिट्ठिको यह सुंदर क्यों है, अकालिको यह कैसे अपने आप को जानने के योग्य है, और यह कैसे हम उच्च शिखर तक देखने के लिए, यही पस्सिको यानी यह देखने के योग्य है। तो हम इसे कैसे देख सकते हैं, कैसे जान सकते हैं? तो हमने देखा कि तथागत गौतम बुद्ध के द्वारा उपदेशित धर्म जो मानव कल्याण के लिए देखा गया और इसे श्रेष्ठ भी कहा गया, इस धर्म को जब हम देखते हैं तो कहा गया कि आप इसको खुद इसकी जांच पड़ताल कर सकते हो। उन्होंने कहा कि आओ और कर देखो कि यह सही में यह अनुकरणीय योग्य है या नहीं है, जानने योग्य है या नहीं है, या जीवन को बेहतर बनाने के योग्य है या नहीं है। इस तरह से ज़्यादातर समझाया गया। और जब हम खुद अपने मन की कसौटी पर देखते हैं, उसे तराश कर देखते हैं, जैसे हमने देखा कि एक जो सुनार होता है वह सोने को जला कर तपा कर देखता है असली है या नकली है। और जब वह देखने के बाद पाया जाता है, जिसकी जांच पड़ताल करने के पाया जाता है कि वह उसका रंग वैसा का वैसा बना है, तो वह निश्चित तौर पर वह वास्तविक और असली हमें दिखाई देता है। वैसा ही तथागत ने यह धर्म में बताया कि आओ और कर देखो, अभ्यास करो और जानो कि मैंने जो बोला है उस पर विश्वास नहीं, बल्कि आप खुद भी इस पर अभ्यास करने की कोशिश कीजिए। यदि आप खुद भी यदि अभ्यास करते हैं तो स्वाभाविक तौर पर देखा जा सकता है कि हम अपने जीवन काल में किस तरह से इसको अपना करके वह साक्षात उसका दर्शन कर सकते हैं, अंदर से हम देख सकते हैं, अपने मन से देख सकते हैं। और इसलिए इस धर्म को बड़ा ही सुंदर बताया गया है, अनुकरणीय बताया गया है। और जब हम इसको खुद ही इसको जानने की कोशिश करते हैं, और कहा गया कि यह निश्चित तौर पर ऐसा बिल्कुल भी कोई नहीं है, और धर्म ही एक बड़ा रत्न है। इस धर्म रत्न को मैं अंगीकार करता हूँ, और इसलिए मैं
किसी की शरण नहीं चाहता। नत्थी में शरणं अय्यं धम्मो में शरणं वरं एतेन सच्चवज्जेन होतु ते जय मंगलम। अर्थात मैं किसी की शरण में नहीं बल्कि मैं धम्म की शरण जाता हूँ, और इसलिए जब मैं शरण जाता हूँ तो मैं इससे मेरा जय मंगल होता है, इससे मेरा कल्याण होता है, इससे मेरा मंगल होता है, मैं सुखी और समृद्धशाली बनता हूँ। यह मेरा ही नहीं तो इस संसार में रहने वाले सभी जीवों का जय मंगल होता है, कल्याण होता है, सुखी जीवन जीते रहते हैं, और इस पर मेरा पूरा विश्वास है। इसलिए मैं धम्म के अलावा मैं किसी की शरण नहीं जाता। यह शरण उत्तम शरण है, और इस सरल उत्तम शरण को मैं जान गया हूँ, समझ गया हूँ। इसको मैंने अपने मस्तिष्क से, अपने मन से इसको छानबीन करके देखा है, तो यह वास्तविक रूप से मुझे दिखाई देता है। इसलिए आपने देखा कि यह मध्य मार्ग, जिसको हम अष्टांगिक मार्ग कहते हैं, इस अष्टांगिक मार्ग शिक्षा जो कि प्रत्यक्ष रूप से आत्मसात करने के लिए सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक सति और सम्यक समाधि है। यह अष्टांगिक मार्ग जो मध्यम मार्ग है, और यही धम्म शरण गमन में जानते कि निर्वाण तक पहुंचाने वाला मार्ग है। इस समय निर्वाण तक हमें कैसे इसे प्राप्त कर सकते हैं, निर्वाण जो है वो कैसे हमें प्राप्त हो सकता है, तो यह मध्यम मार्ग का शरण गमन करके ही हम निर्वाण तक पहुंच सकते हैं। निर्वाण ये सबसे सुखी मनुष्य के जीवन की अवस्था है, और हमने देखा साक्षात तथागत ने इसका दर्शन किया। उन्होंने अपने जीवन में उन सारी तृष्णाओं को नष्ट कर दिया जो लोभ द्वेष मोह है, और इसी के आधार पर उन्होंने अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाए रखने की कोशिश की। इसलिए मध्य मार्ग जो कि धम्म शरण है, और यह दूसरा रत्न है त्रिशरण का, और इसलिए कहा गया कि इसके अलावा मेरी कोई शरण गमन नहीं होगा। इस संसार में न जाने कहाँ कहाँ लोग जाते रहते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ आप लोगों को बताता हूँ कि ये धम्म शरण ही उत्तम शरण है। कोई पेड़, कोई पत्तियाँ, कोई नदी, कोई पर्वत, कोई पहाड़, और न जाने कहाँ कहाँ व्यक्ति जाते रहता है, लेकिन कहा गया धम्म की शरण यह सबसे उत्तम शरण है। अंगीकार करने योग्य है, जानने योग्य है, समझने योग्य है, और इसको जीवन में उतारने योग्य है। इतना प्यारा और सुंदर धर्म है। मैंने इसको जान करके, खोज करके लिए किया है, और इसलिए मैं इसकी सर्वदा वंदना करता हूँ। इसलिए वंदना करता हूँ क्योंकि यह मेरे जीवन को श्रेष्ठ बना रहा है। इसलिए मैं इसको वंदन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, इसको मैं प्रणाम करता हूँ। अपने मन से इसका मैं अंगीकार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ कि हे धम्म, तूने ही मुझे जीवन जीना बताया, तूने ही मुझे जीवन को सिखाया है। मैं कैसे जीवन को जी सकता हूँ, मुझे तो पता नहीं था, अंधकार का जीवन था, और इस अंधकार के जीवन को मैंने ही जान लिया कि किस तरह से मैं सुखी और समाधानी जीवन जी रहा हूँ, और इस पर लगातार प्रयत्न कर रहा हूँ। इसलिए मैं इसकी वंदना कर रहा हूँ, वंदना कर रहा हूँ, तो मैं इससे स्वीकार भी करता हूँ। और इसलिए कहा गया कि यह धर्म कैसा धर्म है, तो यह उतना बोलने योग्य नहीं जितना अनुकरणीय योग्य है, क्योंकि अधिक बोलने से कोई धर्मधर नहीं, बल्कि जो व्यक्ति जितना भी जानता है, जितना भी समझता है, जितना भी अंगीकार करता है, वही स्वाभाविक तौर पर वही धर्मधर है। नतावता धर्मधरो यावता बहुभाषति, अर्थात ज़्यादा बोलने से कोई विद्वान नहीं होता, न विद्वान होता है और न कोई धर्मधर होता है, लेकिन जो जितना जानता है, जितना समझता है, उसका अंगीकार करता है, तो वह स्वाभाविक तौर पर हम देख सकते हैं कि अपने जीवन में वह श्रेष्ठ अवस्था तक पहुंच जाता है। एक भिक्खु थे जो अपने जीवन काल में ज़्यादा गाथाओं को नहीं जानते थे, लेकिन वह जानते थे कायेन संवरो साधु, साधु वाचाय संवरो, साधु सवतो सब्बत सब दुखापमुच्यति, अर्थात जो व्यक्ति मन, काया और वाचा पर संयम रखता है वह सब दुखों से दूर हो जाता है। जिन्होंने ये अभ्यास किया, समझा कि नहीं, धम्म ही है जो मेरे जीवन को बदल सकता है। धम्म मतलब विचार, जीवन जीने का मार्ग, जीवन जीने की कला, जीवन जीने की विधि, अनेक नाम है जिसको हम
समझ सकते हैं कि ये हमारे जीवन के लिए कितना अनुकरणीय है। और इसलिए एक जब कोई व्यक्ति इसको जीवन में उतारता है, अनुभव करके देखता है, क्योंकि धम्म तो बड़ा ही विशाल है, उनमें से एक एक छोटी छोटी बातें जब वह ग्रहण करता है, अपने जीवन में उतारता है, उसको यूँ कहे तो उसका स्वाद चखता है और चखने के बाद देखता है अरे ये तो बड़ा स्वादिष्ट है। और ये इसका रस धम्म रसो सब रसंग जिनाति, अर्थात इस संसार में जितने भी रस होंगे, आप देखते होंगे कि लोग गन्ने का रस पी रहे, लोग अनार का रस पी रहे, लोग संतरे का रस पी रहे, लोग एप्पल का रस पी रहे, और लोग करेला का, लौकी का, और न जाने पालक का, और न जाने किन किन चीज़ों का वह रस ग्रहण करता है। रसगुल्ला भी खाता है, मिठाइयाँ खा रहा है, वह सब तो शरीर मात्र के लिए है। लेकिन कहा गया कि सब रसो धम्म रसंग दिनाती, जितने भी रस इस संसार में हैं वो सब रस हम जब देखते हैं तो उस रस में देखा गया कि धम्म का रथ ही या रस ही बड़ा ही सर्वश्रेष्ठ है, जिनाती कहा गया, श्रेष्ठ है। अर्थात इसको जो चखने वाला व्यक्ति है वह व्यक्ति निश्चित तौर पर सर्वसुखी बनता है। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध के साथ रहते हुए आनंद भिक्खु जो उनके साथ सदैव ही बने रहते थे, उनके साथ रहते थे, उनकी सेवा करते थे, तथागत ने उनसे भी कहा था कि हे भिक्खु आनंद, जो धम्म को देख लेता है, धम्म का अंगीकार कर लेता है, धम्म का पालन करता है, धम्म को अपने जीवन काल में उतारने की कोशिश करता है, वह साक्षात बुद्ध को देखता है। बुद्ध तक पहुँचने का रास्ता कौन सा है? तो कहा गया कि बुद्ध तक रास्ता है पहुँचने का, वह है धम्म का रस, धम्म का अंगीकार करना, धम्म को जीवन काल में उतारना। और यह जब जब भी उतारा जाएगा तब तब भी कल्याण होते रहेगा। और इसलिए इस मार्ग का मैं बड़ी गहराई से अंगीकार करता हूँ, सीखता हूँ, जीवन में उतारता हूँ, और यह मुझे सर्वसुखी बनाने के लिए यह धर्म मेरी बड़ी ही मदद करता है। इसलिए धम्म को मैं साक्षात और प्रत्यक्ष रूप से इसको अंगीकार कर रहा हूँ। हे द्वांजन, इस संसार में आप लोग जी रहे हैं और जीते हुए हैं, जब तक आप खुद भी उसका अंगीकार करके नहीं देख लेते तो ऊपर ऊपर से कहना बड़ा मुश्किल है कि यह अच्छा है या बुरा है। लेकिन जब हम उसको ग्रहण कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, आत्मसात कर लेते हैं, उसको अपने जीवन काल में उतार लेते हैं, तभी उसका हम आकलन कर पाएंगे कि यह अच्छा है या बुरा है, इसका स्वाद कैसा है, इसमें सुख है या दुख है, इसमें लाभ है या हानि है, ये कैसा हम कह सकते हैं। इसलिए कहा गया कि इस धर्म में बड़ा ही महत्व है, यह गहराई का धर्म है, यह समुद्र की भांति है जिसमें न जाने कितने सारे लोग मिल मिल करके इकट्ठा हो करके वह सब लोग एक ही इस धम्म रस में बन जाते हैं, उसका अंगीकार करना शुरू कर देते हैं। और जब ये अंगीकार करते रहते हैं तो हमने देखा कि इसका आनंद तो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, जो सामान्य जनों को भी देख नहीं पाता। हम जानते हैं कि जब जब इस धर्म से लोग दूर रहे तब तब भी उनका जीवन अलग ही दिखाई दिया, लेकिन जब जब भी लोगों ने इसको चखा, इसके स्वाद को ग्रहण कर लिया, तो हम जानते हैं कि उनका जीवन बदल गया था। इसलिए हम ऐसे कई इतिहास में प्रश्न या ऐसे एग्जाम्पल भी देखते हैं। वो एग्जाम्पल हैं कि पट्टाचारा लीजिए, आम्रपाल लीजिए, अंगुलीमाल डाकू ले लीजिए, ऐसे कितने सारे हथियारे थे उस काल में जो धर्म से दूर थे। और जब धर्म से दूर थे तो उनका कल्याण बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन जैसे ही इस धर्म रस को प्राप्त कर लिया, हमने उदाहरण देखा है, तथागत गौतम बुद्ध और अंगुलीमाल का जब मिलाप होता है, जब वो नज़दीक आते हैं, तथागत ने कहा कि हे व्यक्ति, हे पुरुष, आप कोसों दूर है इस सद्धर्म से। अब आप लोगों को दूसरे को नहीं मानना चाहिए। आपने तो बहुत हिंसा कर ली है और अपने आप को बलशाली भी मान रहे हो, शक्तिशाली भी मान रहे हो, लेकिन ये शक्ति कोई काम की नहीं जो आपकी अंदरूनी ताकत को ना बढ़ाए, आपकी मानसिक ताकत को ना बढ़ाए। हिंसक हो सकते हो लेकिन सिलवान नहीं हो सकते, हिंसक हो सकते हो लेकिन बुद्धिमान नहीं हो सकते, हिंसक हो सकते हो
लेकिन मददगार नहीं हो सकते। इसलिए तथागत के इस वचन से उन्होंने कहा कि ये तो मैं अनर्थ कर रहा हूँ, आपको धम्म का लाभ लेना चाहिए, धम्म को ग्रहण करना चाहिए, धम्म को स्वीकार करना चाहिए। और तब हम देखते हैं कि वह अंगुलीमाल खतरनाक डाकू भी जब धम्म पद पर आया, आने के बाद तथागत से कहा मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, मुझे आजीवन शिष्य स्वीकार करें। और तब उन्होंने आजीवन इनको अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। और स्वीकार करने के बाद हम देखते रहते हैं कि यह शिष्य जो है जब वह गांव में चारिका करने के लिए आता है, लोग उसे अंगुलीमाल देख करके कहा कि बड़ा हिंसक था, उसके ऊपर में लोग पत्थर मारते हैं और नाना प्रकार के ऐसे शब्द कहते हैं, लेकिन यह बड़ा ही संयमी था। पत्थर लोगों के उन्होंने जो फेंके थे उसको भी सहन किया, जो लोगों ने भले बुरे शब्द कहे थे उसको भी सहन कर लिया और कहा कि अब मेरे ऊपर में इसका किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने अब तो धम्म का आचरण कर लिया है, तथागत गौतम बुद्ध के विचारों को मैंने ग्रहण कर लिया है, इसलिए मेरे ऊपर में इसका किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं होगा। इसलिए यह धर्म निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि यह स्वीकार करने योग्य है। उन्होंने कहा बड़ा इसमें तो बड़ी शक्ति है, जो इंसान के अंदर के भीतर के ही ऐसे शैतान रूपी उस विचार को ही बदल देता है और अच्छे विचार का प्रादुर्भाव होता है। अच्छे विचार ही इंसान को बदलते रहता है। इसलिए इसे हम जानते हैं कि बुद्ध के बाद दूसरी कोई शरणगमन है तो वह बुद्धं के बाद धम्मं शरणं गच्छामि। यह धम्मं शरणं गच्छामि जो हमें दूसरी शरण गमन करने के लिए कहता है, तो हम साक्षात जो है उसको हम जानते हैं। क्या जानते हैं कि स्वाद स्व खातो, खुद कर कर देखो कि मैं इसको कैसे वंदन करता हूँ, कैसे अपने जीवन काल में इसका अंगीकार करता हूँ, और यह मैं अंतिम समय तक पूरी तरह से इसको मैं ग्रहण करते रहता हूँ। संदिटी को, अकाली को, यही पस्सी को, ओपनाई को, पच्चतंग वेदितव्यो विहिति धम्मं याव जीवितं शरणं गच्छामि, कि अर्थात ऐसे धर्म को मैं शरण इसलिए जाता हूँ क्योंकि मुझे ये बातें सिखाता है। कौन सी बातें? कि ये बहुत सुंदर है। अब अपने जीवन में आप खुद ही जान सकते हैं कि यदि कोई चीज़ें सुंदर हो वह किस तरह से अपने जीवन काल के लिए अनुकरणीय हो सकता है। इस अनुकरणीय धर्म को मैं अपने जीवन काल में अंगीकार कर रहा हूँ। आप जितनी भी बातें उसको खुली कर कर देखिए। और इसलिए हम जब देखते हैं, उन्होंने कहा कि यही पस्सी को मतलब आओ और कर कर देखो, तो क्या करके देखो? तो उन्होंने कहा कि मैंने जो जो बताया है उस चीज़ों को आप खुद आत्मसात करके देखिए। जैसे कहा गया कि आप ध्यान साधना का अभ्यास करेंगे, तो ध्यान साधना का अभ्यास करने के बाद में मैंने जो सुख प्राप्त किया है, जो मुझे शांति प्राप्त हुई है, जो मैंने मन की एकाग्रता प्राप्त की है, इस संसार का कोई भी व्यक्ति जो भी इसको अपने जीवन काल में करना चाहेगा तो आप इसको खुद उसका अनुभव कीजिए। तो हमने देखा कि बहुत सारे जो लोग थे, जब तथागत गौतम बुद्ध की इस बातों से प्रभावित हो गए, इस धम्म को उन्होंने समझा और बैठ करके अपने आंतरिक चीज़ों को देखना शुरू किया, ध्यान साधना का अभ्यास किया, तो उन्होंने देखा ये मन तो बड़ा चंचल था, लेकिन धर्म हमें सिखाया कि मन को एकाग्र किया जा सकता है। तो हमने एक जगह बैठ करके साक्षात ध्यान का अभ्यास किया, अपने चित्त से उन चीज़ों को गहराई तक पहुंचने की कोशिश की, तो हमने पाया कि सही में इसमें बड़ा सुख है, शांति है, मन एकाग्र हो रहा है। जो इधर उधर भागता था वो कहीं ना कहीं एक जगह आकर रुक गया है। तो इतने बड़े चंचल मन को मैंने वश में कर लिया। तो इसके कई ऐसे उदाहरण हैं, कई ऐसे लोग हैं इस संसार का जो इस पथ पर जाते हुए वह पूरी तरह से इसको अंगीकार कर रहे हैं। फिर क्या कहा गया कि भाई और भी इसको कैसा समझा जा सकता है? तो कहा गया सब पापस सकरणं कुशलस्स उपसंपदा सचित्त पर्योदपनं एतं बुद्धान शासनं, कि अर्थात मैं जो जानता हूँ सभी पापों को न करना, यानी इस संसार में जो जो भी पाप होंगे उसको आप बिल्कुल मत करिए। अकुशल कर्म कहा गया उसको, कि अकुशल अप्रिय ऐसे कार्यों को बिल्कुल मत करो। तो अकुशल कार्य क्या है?
पाप क्या है? तो उन्होंने कहा भाई हिंसा करना पाप है, चोरी करना पाप है, व्यभिचार करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, और नशीले पदार्थ का सेवन करना पाप है, चुगली करना पाप है, और क्रोध करना पाप है, अपने समय का दुरुपयोग करना पाप है, हम किसी को भी हानि पहुंचाते हैं वो सब पाप है। ऐसे कार्यों को उन्होंने कहा बिल्कुल मत करो। तो इसकी जगह उन्होंने कहा क्या करना है? तो कहा कि हिंसा नहीं करनी है, चोरी नहीं करनी है, विचार नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, मादक पदार्थ का सेवन नहीं करना है, चुगली नहीं करनी है, क्रोध नहीं करना है, ईर्ष्या नहीं करना है, लोभ नहीं करना है। ये कुशल कर्म की प्रवृत्ति है। तो उन्होंने कहा इस कुशल कर्म को मनुष्य आए दिन रोजमर्रे की ज़िंदगी में इसको उतारते रहे, इसका अंगीकार करते रहे, इससे जीवन में इसका रस का स्वाद लेते रहे। और जो भी मनुष्य इन सभी रसों को ग्रहण करते रहेगा तो देखा गया कि इस रस को ग्रहण करते हुए किस तरह से वह अपने आनंद का अनुभव कर रहा है, किस तरह से अपने जीवन को जी रहा है, किस तरह से अपने जीवन में उन सभी सच्चाइयों को उतार रहा है। और इन्हीं सभी चीज़ों को जानते हुए मनुष्य कितना सर्वसुखी बन रहा है, कितना अच्छा बन रहा है, यह बातें उनकी गहराई में आई। और फिर कहा गया कि हम अकुशल और कुशल किन चीज़ों से करते हैं या वो कौन सा स्रोत है। तो हम जानते हैं कि मन, काया और वाचा ऐसे 3 चीज़ें हैं जिससे हम कुशल और अकुशल करते हैं। लेकिन जब मन पर संयम आ जाए, मन ठीक तरह से काम करना शुरू करें, संयमित है, तो वह कुशल प्रवृत्ति को जगाता है, कुशल कार्य करते रहता है, उसका परिणाम तो सुखद होगा ही। और हम अकुशल चीज़ें आ गई है, ऐसे कार्य आ गए, ऐसे हमारे द्वारा पाप कर्म कर गए, तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है? तो कहा गया सचित्त परियोदपना, अर्थात चित्त की शुद्धि करो, चित्त को अपने जीवन काल में उसको शुद्ध करो। शुद्ध करने का क्या मार्ग है? तो धम्म मार्ग है। और इस धम्म मार्ग में कहा कि अकुशल कर्म की प्रवृत्तियों को आप छोड़ दो, पाप करना छोड़ दो, तो स्वाभाविक तौर पर हम कुशल कर्म करना शुरू करते हैं और कुशल कर्म ही हमें जीवन में आनंदी और शांति दिलाते रहता है। इसका और भी कोई उपाय नहीं है, यही उपाय है। और फिर कहा कि क्या है? एतं बुद्धान शासनम, कि अर्थात यह बुद्ध का वास्तविक शासन है। इस शासन को हमें ग्रहण करना चाहिए। ग्रहण करके हम ठीक तरह से सुखी बनने का रास्ता हम अपना सकते हैं। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध का ये जो त्रिरत्न है, इस त्रिरत्न में दूसरा जो रत्न है वह है धम्म रत्न। बुद्धं शरणं गच्छामि कहते हैं, धम्मं शरणं गच्छामि कहते हैं, संघं शरणं गच्छामि कहते हैं। ये 3 रत्न हो गए, लेकिन दूसरा रत्न जिसको हमने बड़े ही विस्तार से देखने की कोशिश की है, धम्मं शरणं गच्छामि को, धम्म रत्न है। और प्यारे दर्शकों, आप सब लोगों ने इस दूसरे रत्न को, दूसरी शरण गमन को भी आपने आज बड़े ही शांत चित्त से सुनने की कोशिश की है। इसका अवश्य ही लाभ आप सब लोगों को प्राप्त होगा और हम भी यह धम्मं शरणं गच्छामि के पद पर अग्रसर हो, हमें भी यह निर्माण का रास्ता मिलेगा, सुखी होने का रास्ता मिलेगा। हम भी अपने जीवन को बदल सकते हैं, हम भी अपनी करुणामयी मैत्रीपूर्ण जीवन को हम जी सकते हैं। इसलिए धम्मं शरणं गच्छामि ये कल्याणकारी है, यह निश्चित ही हमारे लिए प्रिय है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। ऐसा हमने पूरी तरह से इसको जानने की कोशिश की, दूसरे रत्न को, इस दूसरे सीजन में। और आप सब लोग इसको बड़ी ही गहनता से निश्चित रूप से आत्मसात करेंगे। ऐसी दूसरे इस धम्म रत्न के मैं विचार यहीं पर आप लोगों को देते हुए विराम लेना चाहता हूँ। और सब लोगों ने सुना मुझे, इसलिए सबके लिए ढेर सारी मंगल कामनाएं। आप सुखी हो, दीर्घायु हो, बहुत शुभ मंगलम। बंते जी, आपने त्रिशरण के दूसरे शरण के बारे में हमारे दर्शकों को बहुत ही विस्तार पूर्वक जानकारी दी और मुझे पूरी उम्मीद है कि दर्शक इसको समझे होंगे और वो अपने उनके जो ज्ञान कोश है हर दर्शक का, उसमें उन्होंने इस चीज़ को जोड़ी होगी और इजाफा किया होगा। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, आज के इस विशेष प्रोग्राम में बस इतना ही। अब समय हो चुका है आज के प्रोग्राम के विश्राम का, लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें कि आपके मन में जो भी प्रश्न हो वह आप हमें इस प्रोग्राम में पूछ सकते हैं। और प्रश्न पूछने के लिए आप व्हाट्सएप नंबर 9639010109 पर अपना प्रश्न भेज सकते हैं या हमारी ईमेल आईडी जो नीचे चल रही है
उस पर भी आप अपना प्रश्न भेज सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप अपनी जिज्ञासाओं को दबाएंगे नहीं और हमारे इस विशेष प्रोग्राम का हिस्सा बन अपनी जिज्ञासाओं को शांत करेंगे। तब तक मैं आरपी सिंह भंते चंद्रकीर्ति जी के साथ लेता हूँ विदा, और कल इसी समय फिर उपस्थित होंगे आपके सामने एक नया एपिसोड लेकर के। तब तक के लिए नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो